तो आपको सभी चीजें क्लियर दिख रही हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि फॉर्मूला क्या होता है। मेरा नियम बहुत तगड़ा है, क्योंकि मैंने बताया था आपको 1 2 3 4 फॉर्मूले के बारे में बताया था कि जो पहला पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था, तीसरा इंट्रोगेटिव था और चौथा इंट्रोगेटिव वर्ड था। जैसा टाइप में आईडब्ल्यू कहते हैं हम लोग दोस्तों। मैंने आपको पॉजिटिव पढ़ाया, नेगेटिव पढ़ाया, इंट्रोगेटिव पढ़ाया, इंट्रोगेटिव वर्ड आज पढ़ा रहा हूं। चौथा नियम खत्म। कल से अगले वीडियो में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्लास अब चलेगी दोस्तों। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट आज खत्म कर देने वाले हैं। तो चलिए ना देखते हैं दोस्तों कि इस वाक्य को कैसे बनाएंगे। अभी तक तो सारी जो महाभारत रची गई, कि कैसे दुर्योधन की मृत्यु कराया जाए। अब हम लोग कराने चल रहे हैं, युद्ध की तैयारी किया जाए। चलिए फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों। फॉर्मूला दोस्तों, कई बच्चे बोल रहे थे सर आपकी राइटिंग थोड़ी सी हमें समझ में नहीं आती है। दोस्तों इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैं बार बार कोशिश करता हूं कि अच्छा लिखूं, लेकिन थोड़ी सी जल्दीबाजी में राइटिंग मेरी जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और आप लोग जो है थोड़ा सा सुन के लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बच्चे नहीं रहे। तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो देख रहा है मेरा वो बच्चा नहीं होगा, उसे इतनी तो समझ होगी कि चीजों को सुन के समझ के लिख सके। और एक भाषा जो है शेयर करने का एक तरीका है कि आप सुन के देख कर चीजों को लिख सकते हैं। चलिए फॉर्मूला है IW। तो दोस्तों बहुत बच्चे कहेंगे IW क्या है, मैं समझाऊंगा। डू या डज, IW प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाना आप नहीं भूलेंगे। यही सब चीजें तो मिस्टेक हम कर देते हैं, यही सब चीजें तो मिस्टेक करते हैं दोस्तों। किसी बच्चे ने पूछा कि सर IW मतलब क्या होता है, हमें तो नहीं पता है। तो मैंने कहा बच्चा IW मतलब होता है इंट्रोगेटिव वर्ड। बच्चा खुश हो गया, सर इतना आसान, इंट्रोगेटिव वर्ड। इसका हिंदी से बता दीजिए। मैंने कहा लो प्रश्नात्मक शब्द। उसने कहा सर मैं प्रश्नात्मक शब्द नहीं जानता हूं, ये होता क्या है। उसने कहा सर मैं इसे कोई नहीं जानता हूं प्रश्नात्मक शब्द क्या होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चा, तुमको मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि प्रश्नात्मक शब्द होता क्या है। मैंने बताया कब क्या कैसे क्यों, कब क्या कैसे क्यों, यही तो क्या होता है, प्रश्नात्मक शब्द होता है। यही तो दोस्तों प्रश्नात्मक शब्द होते हैं। प्रश्नात्मक शब्द मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, अभी हम लोग फार्मूला समझ गए। तो फिर किसी ने कहा कि सर डू डज, तो चलिए ठीक है, सहायक क्रिया, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं हेल्पिंग वर्ब, HV हेल्पिंग वर्ब। फिर किसी ने कहा सर SUB, बार बार बताना पड़ता है दोस्तों आप लोगों को, यह है सब्जेक्ट, कर्ता मतलब कार्य को करने वाला। फिर V1 मतलब किसी ने पूछा, मैंने कहा वर्ब मतलब पूछा तो क्या होता है, मैंने कहा क्रिया का जो है हमने यहाँ पे 3 रूप मुख्यतः हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब जैसे आप इंग्लिश आगे पढ़ते हैं उसी में चौथा और पांचवा रूप भी आपको देखने को मिल जाता है। तो किसी ने कहा सर चौथा पांचवा रूप क्या होता है, मैंने कहा एक में तो ING लगा होता है। तो कहा हाँ सर एक में तो यस और यस लगा होता है। उसने कहा यस सर, तो ये पांचवा रूप हो जाता है दोस्तों। तो हमें क्या करना है कि इस टेंस में पहला रूप का ही यूज करना है, 4 रूपों को नहीं छूना है। 4 रूपों को क्या करना है, नहीं छूना है। फिर किसी ने कहा OB का भी मतलब बता ही दीजिए। मैंने कहा लो ऑब्जेक्ट मतलब कर जो बचा है, जैसे बाजार हुआ, ये सब ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। फिर कहा था OW मतलब, मैंने कहा लो ये भी देख लो भाई, अदर वर्ड होता है। अदर वर्ड मतलब जो अन्य शब्द बच गए हो उन्हें हम लोग इसमें रखते हैं, तो इसे कहते हैं अन्य शब्द। क्या कहते हैं इसे, अन्य शब्द कहते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए वाक्य बनाते हैं, नोट डाउन आप करते रहें। जो चीज आपको समझ में आए वीडियो जो है स्टार्टिंग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखिए, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। कितना आप लोगों ने नोट डाउन किया, इसका मतलब क्या है, हम लोग वाक्य बनाने चलेंगे। वाक्य बनाने से पहले चीजें आपको बता दूं कि वाक्य को आप छोटा करना सीखें, वाक्य को काटना सीखें, छांटना सीखें, तभी तो आप आसान कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। ये बाजार जो है ये ऑब्जेक्ट है, OB है, और जाना जो है वर्ब है। क्यों, ये IW है, इंट्रोगेटिव वर्ड जो है ये है, और ये ऐसे
वर्ब तो यही है, राम जो है एसयूवी सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले हमें वाक्य में लिखना है, इस वाक्य का हम लोग ट्रांसलेशन यहाँ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें लिखना है आई डब्ल्यू। इसमें बताइए आई डब्ल्यू क्या है, इसमें बताइए आई डब्ल्यू क्या है। आपको मैं 1 सेकेंड का चांस देता हूँ, 1 सेकेंड से ज्यादा ही देता हूँ। अब इसे ट्रांसलेट करिए और कमेंट करके बताइए इसका इंग्लिश क्या होगा। डू फास्ट, हरी अप। पढ़ रहे हैं, चलिए तो समझ में आ गई तो करिए। चलिए कुछ बच्चों ने कमेंट किया, देखते। सबसे पहले आई डब्ल्यू में क्यों है दोस्तों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। हमने ये लिखा और हम इसे कट कर देंगे, इसे समझने के लिए मैं कट करते जा रहा हूं ताकि आप समझते रहें। फिर हमें डू डज में से कोई एक लिखना है, तो बच्चा का सर यहाँ पे मैं डू लिखूंगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर किसने कहा मैं यहाँ डज लिखूंगा, अबला कंफ्यूजन हो गया। किसी बच्चे ने कहा सर मैं यहाँ डू लिखूंगा, किसी ने कहा डज लिखूंगा। तो सर बोले, एक सर थे, उन्होंने कहा कि अभी तुम लोगों को मैं पीट दूंगा, दोनों गलत है, ना तुम डू लिखोगे ना डज लिखोगे। सर कहा सर फिर लिखे क्या, कैसे लिखे हम, कैसे पता चलेगा डू लिखना है कि डज लिखना है। सर ने कहा कि बेटा देखिए आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, इसका प्रयोग, इसके प्रयोग के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। इस पे डिपेंड करता है कि आप सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप सहायक क्रिया क्या लगाएंगे। तो फिर बच्चा ने कहा सर तो फिर हम क्या लगाएं, तो सर ने कहा बेटा बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है। उसने कहा सर राम है। तो राम एक वचन है कि बहुवचन है, उसने तो कहा, बच्चे ने कहा सर राम तो एक वचन है। सर ने कहा था डज लगा दो बेटा, फिर बच्चे ने डज लगाया, फिर लिखा राम। व्हाई डज राम, तो देखिए बच्चों यहाँ पे डू डज का भी प्रयोग हो गया, सब्जेक्ट भी खत्म हो गया। 3 चीज हम लोगों ने यूज कर लिया कि नहीं कर लिया, कर लिया ना। चौथा पारी है क्रिया की, क्रिया की पारी है दोस्तों। तो क्रिया जैसे मैंने आपको बताया था कि गो ये पहला रूप है, वेंट ये गो का ही दूसरा रूप है, तीसरा गॉन होता है, चौथा जो है गोइंग हो जाता है दोस्तों, और पांचवा फॉर्म आपका गोज हो जाता है। तो ऐसे करके सभी क्रियाओं के 5 रूप होते हैं, ऐसे करके सभी क्रियाओं के 5 रूप होते हैं। तो बताया गया कि आपको पहला ही प्रयोग करना है इस टेंस में, इसलिए हम लोग पहला प्रयोग करेंगे, बाकी चारों को छोड़ दे रहे हैं, हम इसे मिटाते हैं। चीजें लेंदी तो नहीं हो रही, आप समझ पा रहे हैं चीजों को, जो है अंदर तक और डीप तक ले जा रहा हूं ताकि आप समझ जाए। व्हाई डज राम क्रिया में क्या है, गो है। व्हाई डज राम गो, टू प्रीपोजिशन है दोस्तों, मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन आपको पढ़ाऊंगा, अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं, तो जब पढ़ाऊंगा तो ये समझ में आ जाएगी। बस आप समझिए कि दिशा के लिए या कहीं जाने के लिए, किसी डायरेक्शन में जाने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए व्हाई डज राम गो टू, दोस्तों इसमें बचा है ऑब्जेक्ट, वर्ब भी खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट बचा है, हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे व्हाई डज राम गो टू मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना दोस्तों जरूरी है। ये ओ डब्ल्यू बच गया, ओ डब्ल्यू इसमें नहीं था इसलिए हम लोगों ने नहीं लगाया, होता तो लगा देते। एक ओ डब्ल्यू वाला लेके दिखा देता हूं आपको, दूसरा एग्जांपल चलिए देखते, छोड़िए। मोहन, चलिए आई से देता हूं, मैं क्या अच्छा गाना गाता हूं, मैं क्या अच्छा गाना गाता हूं।